बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 6 है हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी कि हम फ्लूइड को स्टडी करेंगे जब फ्लूइड हमारे पास रेस्ट में हो। और रेस्ट में कब होगा? जब हमने चेक किया था उसके अंदर कि तमाम नेट फोर्स जो होंगी वो ज़ीरो आ जाए। नेट फोर्सेस का सम किसी भी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे उसका ज़ीरो आना चाहिए, उसको हम स्टैटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर में, लास्ट में टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा इस बात को कि नेट ऑफ फोर्स जो है हमारे पास वो हर पॉइंट पे ज़ीरो आना चाहिए, तो उसको कहते हैं स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, अब फ्लूइड का स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम फ्लूइड में लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ जो हमारे पास सवाल बनाया, एक टॉपिक हमारे पास बेसिकली जो है वो पास्कल लॉ है। टॉपिक का हमने सवाल बना दिया कि पास्कल लॉ को डिफाइन कीजिए, साथ साथ में पास्कल बैरियल एक्सपेरिमेंट बताइए, हाइड्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट बताइए। किसी भी तरीके से आपसे कहे, आपको जाना इसी टॉपिक में ही है। तो पास्कल लॉ पहले स्टडी करेंगे, बाद में उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर जाएंगे। पास्कल लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया? तो बुक ने आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने उसमें इंट्रोडक्शन बना दिए। फ्रेंच फिलोसफर हमारे पास हैं, साइंटिस्ट हमारे पास, ब्लेज पास्कल पब्लिश किया हिज स्टडी, उसने अपने स्टडी को पब्लिश किया ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड इन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड इन स्टैटिक फ्लूइड। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी थी उसकी। पहली चीज़ तो ये है कि लिक्विड में इक्विलिब्रियम है। ठीक है, लिक्विड में क्या है? वो इक्विलिब्रियम, यानी कि जो इनपुट पर है वही आउटपुट के ऊपर है। ठीक है, इनपुट आउटपुट गैस के वो बराबर हैं, तो इसलिए उसको कहेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड। ठीक है, लेकिन कब, कौन सा लिक्विड? वो स्टैटिक फ्लूइड है। स्टैटिक फ्लूइड से मुराद हमारे पास ऐसा फ्लूइड होता है जिसका 26 पे प्रेशर लगाएंगे हम, वो तमाम जगहों के बिल्कुल इक्वल ही वो प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो वो स्टैटिक फ्लूइड में आता है। और दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई है, इससे पहले वाला टॉपिक हमने पढ़ाया था, इससे प्रीवियस लेक्चर लिया था, उसमें डिफाइन किया था स्टैटिक फ्लूइड को, यानी कि जहाँ पे नेट ऑफ फोर्सेस जो हैं हर पॉइंट पे वो जीरो आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती हैं तो वो स्टैटिक नहीं होता और फ्लूइड रुका हुआ नहीं होता। वो फ्लूइड क्या कर रहा होता है? वो फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, ये मैंने रिवाइज के लिए आपको बता दिया। खैर, फ्रेंच फिलोसफर है हमारे पास, पास्कल हैं, उनकी स्टडी किसके ऊपर है? इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड के ऊपर है, लिक्विड का इक्विलिब्रियम में। और वो लिक्विड कौन सा है? वो स्टैटिक फ्लूइड है। स्टैटिक फ्लूइड में जैसे ही हम प्रेशर लगाएंगे हर पॉइंट पे इक्वल मिलेगा हमारे पास। ठीक है, कहता है इन हिज स्टडी ही फाउंड डेट, उसने क्या मालूम किया था? नेट फोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ अ फ्लूइड मस्ट बी जीरो। कहता है जो टोटल फोर्स होगी हर पॉइंट पे वो किस का आना चाहिए? वो जीरो पे, अदरवाइज फ्लूइड विल फ्लो और इम्बैलेंस स्टेट विल अकर। कहता है अगर नेट फोर्स जो है हर पॉइंट पे जीरो आ रहा है, गुड, यानी कि स्टैटिक फ्लूइड है। ठीक है, इक्विलिब्रियम है। लिक्विड में क्या है? इक्विलिब्रियम है और स्टैटिक फ्लूइड है। अगर नेट फोर्सेस का सम जो है वो मस्ट भी जीरो आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा? फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड तो है लेकिन फ्लो कर रहा है, रुका हुआ नहीं है, इम्बैलेंस हो गया है, स्टेट अकर हो गई है उसकी। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। पहली बात कह रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड का, कब? जब वो स्टैटिक में रुका हुआ है। कैसे माने कि ये कैसे होगा? वो तभी होगा जब नेट फोर्सेज तमाम पॉइंट पर, यानी कि हर एक पॉइंट के ऊपर, कहीं पर भी चेक करें, चाहे यहाँ चेक करें चाहे कहीं पर भी चेक करें, नेट फोर्स जो होगी वो क्या होगी? उसकी मस्ट बी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फ्लूइड वो रुका हुआ नहीं है, फ्लूइड मूव कर रहा है, इम्बैलेंस है। स्टेटमेंट क्या है पास्कल लॉ का? तो कहता है कि व्हेन अ चेंज इन प्रेशर इज अप्लाइड, जब भी आप प्रेशर में चेंज लेके आए एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर में चेंज लेके आते हैं, टू एनी स्टैटिक फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो कि स्टैटिक था, यानी कि स्टैटिक से मुराद क्या है? वो उसके हर पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स जीरो निकल रहा है। ठीक है जी, तो ऐसा फ्लूइड है जिसके हर पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स क्या आ रहा है? वो जीरो आ रहा है, जो भी प्ले बताया गया आपको। ठीक है ना, वो जीरो आ रहा है, वो स्टैटिक फ्लूइड है। लेकिन वो क्या रहा है उसमें? कहता है जब आप चेंज करते हैं प्रेशर को, प्रेशर पहले भी कुछ लग रहा होगा, लेकिन अब जो चेंजिंग प्रेशर है वो क्या करेगा? हर पॉइंट के ऊपर, किसके? स्टैटिक फ्लूइड के। इट इज ट्रांसमिटेड परफेक्टली टू ऑल द पोर्शन ऑफ द फ्लूइड। वो फ्लूइड में, जैसे कि अगर फर्ज किया कि एक फोर्स लगा रहा था हम यहाँ पे, अब अगर हमने इस पर प्रेशर चेंज किया, प्रेशर पहले भी था लेकिन अब जो चेंज किया, तो पहले वाले में और अब वाले में जो फर्क है, डिफरेंस है,
वो हर जगह पे आपको पाया जाएगा। ये कहता है पास्कल लॉ। फर्ज किया ये एक फोर्स लगा रहे हैं हम इसके अंदर, एक ट्यूब हमारे पास एक पिस्टन है हमारे पास, ये इसका एरिया है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है और प्रेशर क्रिएट हो रहा है अंदर, ठीक है, फ्लूइड के अंदर। ये फ्लूइड जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, ये फ्लूइड गैसेस भी हो सकता है। फिलहाल फ्लूइड लिक्विड की स्टडी करें, गैसेस में फिर डेंसिटी का मसला आ जाएगा, कंप्रेस भी होगा ज़्यादा, वो एक अलग बात हो जाएगी। फिलहाल आप फर्स्ट लेवल के अंदर इधर फ्लूइड में लिक्विड ही स्टडी कर रहे हैं आप, ठीक है जी। तो अब इस पे प्रेशर लग रहा था पहले, लेकिन हमने फर्ज किया हमने प्रेशर बढ़ा दिया, ये कह रहे हैं हमने फोर्स बढ़ा दी। जब फोर्स बढ़ाएंगे तो ज़्यादातर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो पहले वाला प्रेशर में अलग है, बाद वाला प्रेशर अलग है, तो उनका चेंज जो निकालेंगे, जो फर्क आएगा पहले वाले प्रेशर में और बाद में जो प्रेशर लगाया आपने, उनके अंदर में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको हर पॉइंट पर मिलेगा, इक्वली तमाम जगह पहुंच जाएगा। वो तो कहता है इट इज ट्रांसमिटेड परफेक्टली टू द ऑल पोर्शन ऑफ अ फ्लूइड एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। वो अंदर भी होगा, एंड पे भी होगा, दीवारों पे भी होगा, हर पॉइंट पे। फर्ज किया पहले जो प्रेशर था, फर्ज किया वो 5 पास्कल, वो 5 हमारे पास पास्कल था, ठीक है, या फोर्स पर यूनिट एरिया था 10 हमारे पास, फोर्स न्यूटन, और एरिया कौन सा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, देखिए 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। अब जब हमने बाद में लगाया, फर्ज किया वो 10 लगा दिया हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिफरेंस कितना हो गया 10 और 5 में, वो 5 का ही हुआ। तो 5 का जो प्रेशर है वो हर जगह पाया जाएगा, आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन कौन सा सिस्टम होगा, जो स्टैटिक होगा। फ्लूइड कौन सा होगा, स्टैटिक होगा। तो ये पॉसिबल है। अगर फ्लूइड स्टैटिक नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्क्यूज, क्या करते हैं आप, यूर टूथपेस्ट, उसको दबाते हैं आप, टूथपेस्ट को प्रेस करते हैं एट वन एंड, किसी एक एंड के ऊपर, ठीक है। देन द सेम विल बी ट्रांसमिटेड टू द अदर एंड टू ओपनिंग द ट्यूब। दूसरे एंड पे जितनी ही आप फोर्स में लगा रहे होंगे उसी ही प्रेशर से क्या होगा, वो फ्लूइड निकल रहा होगा, लिक्विड निकल रहा होगा आपका। हल्का सा दबाएंगे हल्का सा निकलेगा, ज़्यादा दबाएंगे एकदम से बाहर निकलेगा बहुत ज़्यादा। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो ना बॉटल एट एनी पॉइंट। देखें ये बोतल थी, इसमें अंदर नज़र आ रहा है आपको, डॉडी नज़र आ रहे हैं, ये इक्वली पहले से प्रेशर है, प्रेशर है पहले से, ठीक है। अब जैसे उसने उसको क्या किया, उसको जैसे चेंज किया उसका प्रेशर, उसको प्रेस किया, तो ये क्या हुआ कि अब देखें पहले प्रेशर कम था, अब हर जगह पे बिल्कुल सेम, पहले देखें सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता, लेकिन अब जो है वो अभी भी इक्वली है, लेकिन बढ़ गया अंदर प्रेशर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया जो भी आपने चेंज किया। तो कहता है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉटल एट एनी पॉइंट, जरूर नहीं है कि कहीं बीच में दबाएंगे, कहीं पे जितने भी ताकत से आप, जितनी प्रेशर से आप उसको प्रेस करेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, द चेंज इन द प्रेशर, प्रेशर पहले भी है, प्रेशर बाद में भी है, जो हाथ को के दबाने से पैदा हुआ, अब उनके दोनों का जो डिफरेंस था वो हर जगह पाया जाएगा आपको। तो कहता है द चेंज इन द प्रेशर, जो डिफरेंस था प्रेशरों का पहले का और जो फोर्स लगाने से ज़्यादा प्रेशर पैदा करे, दोनों का डिफरेंस है, वो कहाँ होगा, इस ट्रांसमिट टू ऑल द पोर्शन ऑफ द बॉटल, बॉटल के तमाम पोर्शन में वो पहुँच जाएगा। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। पास्कल लॉ मुश्किल नहीं है, आसान है, याद रखिएगा। फ्लूइड स्टैटिक्स है, नेट फोर्सेस हर पॉइंट पे जो होने चाहिए वो जीरो चाहिए, नहीं तो वो हमारे पास फ्लूइड लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा होगा, वो गैस वो फ्लो कर रही होगी, वो स्टैटिक नहीं होगी। तो पास्कल लॉ एप्लीकेबल तभी कर रहे हैं जब वो स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड नहीं है तो पास्कल लॉ इस तरह एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। जितना भी प्रेशर पहले भी था, प्रेशर जब हमने और बढ़ाया, उनका दोनों का जो डिफरेंस था वो हर जगह मिलेगा आपको। ये पास्कल लॉ है आपके पास, इसमें यहाँ भी एग्जाम्पल दिखा दी, यहाँ पे भी दिखा दिया आपके पास एग्जाम्पल। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे जिसमें एक्सपेरिमेंट कह रहा था। अब वो पास्कल बैरल एक्सपेरिमेंट कह सकता है, हाइड्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट कह सकता है, जिस तरह से भी कहना चाहे। अब ये जो बात हम केयर चेंज की वो यहाँ समझाएगा। अब देखिए यहाँ देख लीजिए, ये कंटेनर हमारे पास है, उसमें टॉप में एक प्रेशर लग रहा है, एक बॉटम में लग रहा है, एरिया उसका देखें, क्रॉस सेक्शन एरिया नजर आ रहा है ए, और एक छोटा एम नजर आ रहा है जो हमने इसके लिड पे लिखा हुआ एम, स्मॉल एम। तो जाहिर बात है इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर तो लग रहा होगा उस वक्त। जैसे इंसान है, हम खड़े में हमारे सर के ऊपर प्रेशर लग रहा होता है, हमें महसूस भी नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर भी एक प्रेशर होता है, उसका डिफरेंस इतना नहीं होता, हमारे अंदर का जो बॉडी का
जैसे इंसान है, इंसान के अंदर भी एक प्रेशर होगा और बाहर से भी हवा का एक प्रेशर लग रहा होता है। हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भी प्रेशर रखा हुआ है। अगर वो स्पेस में चला जाए तो क्या होगा, अपने अंदर के प्रेशर से फट जाएगा। बाहर का प्रेशर तो है ही नहीं। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, हवा का प्रेशर और इंसान के अंदर का प्रेशर ये आपस में बैलेंस कर रहे हैं, इसकी ऐसे आपको महसूस भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? और वो इतना प्रेशर होता है कि ऐसा कि एक हाथी आपने सर पे बैठा लिया है। अब मैं चाहूँ तो उसको एक एग्जाम्पल करके आपके सर की जो रेडियस एरिया निकाल के इसका एक शो करा सकता हूँ मैं आपको। आपको ये बोले कि नहीं तो मैं उसको साबित कर दूंगा कि 371 kg उसके ऊपर वजन होता है हर इंसान के ऊपर। लेकिन हर इंसान महसूस ही नहीं करता। क्यों? कि हमारे ऊपर का जो प्रेशर है और इंटरनल जो हमारा बॉडी का प्रेशर है वो क्या होते हैं, आपस में बैलेंस, उनका जो चेंज है अंदर के प्रेशर का और हवा के प्रेशर का इतना नहीं होता, जिसकी वजह से महसूस नहीं होता। ठीक है, अब मैं फिर हेल्थ में जाऊंगा तो फिर और बात हो जाएगी, मैं अभी जाना नहीं चाहता, सिर्फ समझाने के लिए बात बता दी मैंने आपको। ये याद रख लीजिएगा, इंसान के ऊपर जो प्रेशर होता है एयर का वो बहुत होता है, इंटरनली भी उसका प्रेशर होता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, एक यहाँ पास पिस्टन दिखाया हुआ है, एक ट्यूब टाइप पिस्टन दिखा रहा है आपके पास। ठीक है, उसका बेस है, बेस में भी प्रेशर है तो पी, बॉटम लिखा हुआ है, टॉप है तो ऊपर लिखा हुआ है टी, टॉप लिखा रखा है यहाँ पे इसने। ठीक है, और जो इसका लिड के ऊपर जो आ रहा है, जो वेट रखा हुआ है वो मास एम है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और ये लिक्विड भरा हुआ है, इसमें गैस नहीं है। ठीक है, ये लिक्विड है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो एच है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर, इस लिड के ऊपर एक वेट रख देते हैं। अब वो वेट इससे ज़्यादा होता है हमारे पास तो उसका ज़बत मास, उसका कैपिटल एम कर दिया, और जी का मतलब ये एम जी मैग्नीशियम नहीं समझिएगा, ये एम जो है मास है और जी ग्रेविटी है, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू बराबर होता है किसके, वो एम जी के। तो यहाँ पे भी इस लिड में भी ऐसी होगा, डब्ल्यू बराबर एम जी के होगा, लेकिन इसने समझाया कि इसका मास एम है, इसका भी मास वही, लिड का सेम लिड है, सेम मास है, सेम ट्यूब है, सेम लिक्विड है हमारे पास। लेकिन इसके ऊपर वेट नहीं था, इस पर हमने वेट रखा मीन्स डब्ल्यू बराबर है। अब ये मास उस मास में फर्क करना था तो उसको एम कर दिया, एम जी कर दिया। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात आपको? अब जब इससे प्रेशर लगाया तो लिक्विड था, गैस तो थी नहीं कि कंप्रेस होकर नीचे आ जाए। जितना प्रेशर लगा थोड़ी सी हाइट उसने निग्लेजेबल, थोड़ा सा हाइट कम हो गई इसकी। अब एक नया प्रेशर ऊपर डेवलप हुआ, एक प्रेशर नया नीचे डेवलप हुआ। लिक्विड स्टैटिक था, तो अब जितना भी चेंज होगा वो हर पॉइंट पे होगा, जो टॉप में प्रेशर होगा वही बॉटम में होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इस वक्त जो होगा हमारे पास लिक्विड तो स्टैटिक यहाँ पास, लेकिन प्रेशर इसका मास कितना था वो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जब चेंज इन प्रेशर किया, हमने प्रेशर को चेंज किया, तो जो चेंजिंग थी वो हर जगह पाई जाएगी। अब जितना प्रेशर टॉप में होगा इतना ही प्रेशर क्या होगा उसके बॉटम में होगा, ये याद रख लीजिए। कंसिडर कर लिया एक सिलेंडर, इसकी हाइट एच है तो बता रहा है हाइट एच है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जो लिड का एरिया नजर आ रहा है वो ए नजर आ रहा है आपको, विथ मूवेबल पिस्टन ऑफ मास एम। मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन का मास क्या है वो एम है, पिस्टन है, ये नीचे जाएगा बिल्कुल। ठीक है, कवर नहीं है, जो ढकना होता है ढकना नहीं है, ये पिस्टन है, एज शोन इन फिगर 1 में आपको शो करा रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने सिंपल कंस्ट्रक्शन बताई। अब हम टॉप के ऊपर चेक करना चाहेंगे, यहाँ पे टॉप पे प्रेशर कितना है, तो हमने लिखा है, इसी फिगर को फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा कि पी टॉप क्या होगा, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कि ये आप पढ़ के आ चुके हैं 9th में मैट्रिक में भी। तो प्रेशर जो है बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, टॉप का है तो मैंने पी टॉप लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, टॉप में जो प्रेशर आ रहा है हमारे पास वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, और ये फोर्स क्या बराबर है, वो बराबर है हमारे पास वेट के, वेट मीन्स डब्ल्यू अपॉन एरिया। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, वेट बराबर होगा एम जी के, एम मास एक सिंपल एक मास लिड का मास है, तो वो क्या हो गया एम जी हो गया। ये हमने टॉप का निकाल लिया। ठीक है जी, मुश्किल नहीं है, आसान है। अब हम कह रहे हैं नाउ अप्लाइंग द वेट। अब हमने वेट रख दिया जैसे फिगर 2 में था। फिगर 1 का टॉप का प्रेशर क्या निकला हमारे पास, P इज इक्वल टू एम जी ओवर ए, टॉप में जो प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम कहते हैं नाउ अप्लाइंग द वेट। अब हम वेट अप्लाई करते हैं, W इज इक्वल टू एम जी, एक वेट रख दिया W इज इक्वल टू एम जी का हमने इसके ऊपर। तो अब क्या होगा, फार्मूला वही हो जाएगा, फोर्स बराबर प्रेशर बराबर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया के, लेकिन P वो खाली टॉप था, तो अब ये P टॉप न्यू हो गया हमारे पास। न्यू हो गया तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बराबर है वेट के, वेट बराबर किसके हो गया, एक तो वेट ये हो गया छोटा एम वाला, एक बड़े एम वाला हो गया,
तो दोनों का ही वेट हो गया टोटल। तो क्या मैंने लिखा mg प्लस mg, वो लीड का mg खाली लीड का, और ये mg किसका, ये जो हमने एक्स्ट्रा वेट रखा अपॉन एरिया। ठीक है, तो दो प्रेशर निकाल लिए। एक प्रेशर जब टॉप का प्रेशर जब हमने कोई लोड उस पर नहीं डाला, कोई इस पर प्रेशर वेट नहीं बढ़ाया। दूसरा वाला न्यू टॉप, दूसरे वाले का भी, इन दोनों टॉपों का प्रेशर निकाल रहे हैं। बॉटम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ टॉप की बात हो रही है। तो टॉप में पहले का प्रेशर ये निकला mg अपॉन ए। दूसरे वाले में क्या निकला कि दोनों मास, ये वेट वाला मास, ये वाला मास भी, तो एक वेट ये और एक वेट ये, दोनों वेट हो गए w, दोनों ही w है, यानी कि w यानी कि एम वेट, यानी कि वेट समझ लीजिए इसको आप, वेट कौन सा है, mg प्लस mg। ठीक है जी। अगर चाहें तो इसको छोटा w भी कर सकते हैं और बड़ा w भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। w प्लस दूसरा w लगा दिया मैंने, एक छोटा वाला w हो गया और दूसरा वाला ये बड़ा w हो गया। ठीक है, फर्क कर सकते हैं। इस तरह आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको मैंने बड़ा लिखा हुआ है, कैपिटल क्या हुआ है, आप इसको स्मॉल कर लें ताकि आपको याद रहेगा कि छोटे और बड़े का फर्क है। वो सिंपल लीड वाले का है और उसमें क्या है, लीड के साथ उसका वेट भी है। दोनों वेट प्लस किए हमने और डिवाइड बाय एरिया, टोटल फोर्स ही लग रही है, दोनों वेटों की फोर्स लग रही है। पहला छोटा वाला जो डब्ल्यू वाला है वो mg हो गया छोटा m के साथ, बड़ा वाला डब्ल्यू जो है वो कैपिटल M के साथ हो गया, फर्क रखने के लिए। ठीक है जी। हम ये पढ़ रहे थे कि जो भी चेंज, पहले प्रेशर तो लग रहा है, ठीक है, अब जो चेंज होगा प्रेशर में वो हर जगह पाया जाएगा। पहले वाले केस में टॉप और बॉटम का प्रेशर बराबर नहीं होगा, लेकिन सेकंड केस में क्या होगा कि जब हमने वेट प्रेशर जैसे ही चेंज किया तो जितना भी फर्क होगा दोनों का प्रेशर होगा, वो टॉप में भी होगा, वो बॉटम में भी होगा, वो वॉल्स पे भी होगा, वो बीच में भी होगा। ठीक है। अब हाइट के चेंज होने से एक अलग चीज भी होती है, लेकिन मैं उसमें अभी नहीं पढ़ रहा, आपकी बुक ने वो नहीं दिया हुआ, वरना हाइट के चेंज होने से ही फर्क पड़ रहा होता है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे आ गए। अब हमने ये कहा कि चेंज निकालेंगे हम, तो देयरफॉर चेंज इन प्रेशर आफ्टर एडिंग द वेट, तो पी टॉप कर दिया हमने। ठीक है, तो पी टॉप को करने को जाए मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ 2 मिनट। ठीक है जी। मैंने क्या किया, मैंने गलती से टॉप यहाँ भी लिखा हुआ था, हालांकि वो टॉप तो अलग होगा। अब ये चेंज आ गया, डेल्टा पी आ गया, डेल्टा पी इसमें चेंज इन, तो एक प्रेशर पहले का था और एक प्रेशर उसमें क्या था, वो बाद में था जब वेट एड हुआ। ज़्यादा वाला प्रेशर ये होगा, ज़्यादा वाले में से मैंने ये पुराना वाला जो था वो माइनस कर दिया, ज़्यादा वाले में से पुराना वाला माइनस कर दिया। इसमें वेट, इसमें विदाउट वेट था, ये विथ वेट था, तो वो ये जो निकला था हमारे पास टॉप न्यू वाला वो mg m वाला आ गया, वहाँ से यहाँ लिख दिया और यहाँ से ये लिख दिया माइनस अपनी जगह पे। अब यहाँ देखें ए जो है एलसीएम ब्रेक करेगा, ये इस वेट के नीचे जाएगा, उसके नीचे जाएगा, दोनों के नीचे आ गया वेट। अब देखें ये mg है, ये भी mg a है, ये इससे कैंसिल हो गया, खाली बचा mg a, यानी कि जो आपने इजाफा किया प्रेशर का वही इसमें चेंज में आ गया। इसका मतलब ये प्रेशर जो, ये चेंज प्रेशर जो है कहाँ होगा, ये हर जगह पे पाया जाएगा आपके पास। ठीक है, थोड़ा इसको, ठीक है। तो ये जो आया था mg वाला, ये टॉप में भी होगा और ये बॉटम में भी होगा, वॉल्स में भी होगा और सेंटर में भी होगा। जो डेल्टा पी है आपके पास, चेंज इन प्रेशर, जो पहले का प्रेशर और बाद का प्रेशर दोनों में जो फर्क निकला वो हर जगह पाया जाएगा इसके अंदर, वो निकला mg a। ठीक है, ये नजर आ गया। अब मैं लिखा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल लॉ के मुताबिक क्या होगा, प्रेशर एट ऑल पॉइंट इन अ फ्लूइड, फ्लूइड में तमाम पॉइंटों पे चेंज बाय द सेम अमाउंट, किस अमाउंट से चेंज होगा प्रेशर, mg ओवर a। जो चेंज निकला है, जो फर्क निकला है दो प्रेशरों का, ये हर जगह पे ये पाया जाएगा। ये प्रेशर, ये टॉप में भी प्रेशर होगा, तो लिखा ना प्रेशर होगा तमाम पॉइंटों पे, फ्लूइड के तमाम पॉइंटों पे यही प्रेशर पाया जाएगा mg ओवर a, चेंजिंग बाय द सेम अमाउंट mg ओवर a से चेंज हो रहा होगा हर पॉइंट के ऊपर। दस द प्रेशर एट द बॉटम भी क्या होगा, वो भी वही होगा, यही वाला होगा mg a। इसमें क्या होगा, p बॉटम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, फ्लूइड प्रेशर भी होगा और वेट प्रेशर भी होगा नीचे। लेकिन जो चेंज हुआ होगा, यानी कि उसमें फ्लूइड का अपना प्रेशर भी होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी हिस्सा होगा, लेकिन प्रेशर जो वेट का है वो भी होगा। लेकिन क्या होगा, इसका मतलब बॉटम में भी यही होगा जो चेंज है। इसे समझाने के लिए लिखा है कि टॉप में क्या हो रहा होता है, टॉप में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, फ्लूइड प्रेशर होता है और वेट प्रेशर होता है। लेकिन जब चेंज प्रेशर होगा तो वो चेंज प्रेशर टॉप में भी होगा, चेंज प्रेशर कहाँ होगा, वो बॉटम में भी होगा। ठीक है जी।
यहाँ लिखा कंपेयर कर लिया हमने इक्वेशन किसको, 3 को और 4 को। 3 हमने निकाली थी कौन सी वाली, ये टी निकाला था हमने, टॉप वाला निकाला था हमने, चेंज इन टॉप था, इसको टॉप लिख लीजिएगा, थोड़ा फर्क आ जाएगा, नहीं तो ये थोड़ा चेक नहीं किया था हमने। ठीक है, मैंने वापस टॉप लिख दिया ताकि आपको याद रहे चेंज इनके साथ है। वो प्रेशर खाली प्रेशर था, ये चेंज वाला प्रेशर था, टॉप रहेगा इसके अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा समझाने के लिए मैंने मिटाया था। अब ये जो प्रेशर चेंज था ये टॉप में भी यही था, तो बॉटम में भी क्या वही निकलेगा, क्योंकि टॉप में भी यही प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी लग रहा था और वेट प्रेशर भी था और फ्लूइड का प्रेशर भी था। लेकिन चेंज इन प्रेशर, अब जो तब्दीली है ये टॉप में भी इतना चेंज हो जाएगा, जो पहले था उसमें ये इजाफा हो जाएगा कि नहीं, यह पाया जाएगा। जितना भी प्रेशर चेंज है वो हर जगह पे पाया जाएगा आपके पास, बॉटम में भी। दोनों साइड के MGA है, तो टॉप वाला और ये बॉटम वाले भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। उनको हमने बराबर कर दिया, साथ में लिख दिया कि ये बराबर है किसके, हर जगह पर है, एवरीवेयर। टॉप का भी MGA है, बॉटम का भी MGA है, दोनों के सेम है, दोनों के राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर है। और दोनों बराबर है मतलब ये तो MGA के बराबर, और MGA का ये तो हर जगह पर है आपके। ठीक है, ये वो चेंज हिस्सा है जो हर जगह पे पाया जाएगा। ठीक है जी, ये चेंज हिस्सा है जो हर जगह पे आपको पाया जाएगा। कहता है अब यहाँ पे कि पास्कल बैरल इज द नेम ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट। ये पास्कल बैरियल जो आपके पास जो नेम है, ये हाइड्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट का ही क्या कहते हैं हिस्सा है। एंड इन विच ही एक्सपेरिमेंट्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द प्रेशर इन अ फ्लूइड। जो भी इफेक्ट होता है प्रेशर की चेंजिंग का, उसको उसने डिफाइन किया था। ये वो प्रेशर की चेंजिंग थी जो हर जगह पे ही पाएगा। देयरफॉर या 10 हम इस तरह कह सकते हैं, इफ एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं टू अ कन्फाइंड लिक्विड, जो भी अंदर प्रेशर है उसका फ्लूइड है हमारे पास, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट विद इन द फ्लूइड इंक्रीज। हर पॉइंट पे फ्लूइड पे क्या होगा, वो बढ़ जाएगा प्रेशर बाय द सेम अमाउंट ऑफ द अप्लाइड प्रेशर। जिस हिसाब से आप फोर्स लगा रहे हैं उसी हिसाब से हर जगह पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। हर जगह प्रेशर कितना बढ़ेगा, MGA बढ़ेगा। ठीक है, MGA इंक्रीज होगा, है ना, फ्लूइड इंक्रीज हो गया। एवरी पॉइंट विद इन द फ्लूइड इंक्रीज, जो प्रेशर है हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, MGA बढ़ जाएगा। यानी कि होगा तो बॉटम में एटमॉस्फेरिक फ्लूइड वेट, ये टॉप में भी यही होगा, लेकिन बड़ा हुआ हिस्सा क्या होगा, वही होगा सब जगह पे, एक ही किस्म से बड़ा होगा जो MGA होगा। ठीक है, ये था आपका पास्कल लॉ। ठीक है, अब हम आते हैं पास्कल लॉ की एप्लीकेशन पे। ठीक है जी, ये लेक्चर थोड़ा लंबा है आपका। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की बताइए एप्लीकेशन क्या हमारे पास। कहता है 2 एप्लीकेशन बुक ने दे रखी हैं, एक ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है और एक दूसरा वाला है। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए इसको। पहले इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसमें आपको थोड़ा समझ में देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पिस्टन है। ठीक है, पिस्टन क्या कर रहा है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, और जो फ्लूइड उसके अंदर रखा हुआ था वो नीचे आता है और आके देखिए यहाँ पे शिफ्ट आता है, और यहाँ आके देखिए दोनों साइड जाता है, यहाँ से मूव होके वहाँ पे भी आता है। जैसे जैसे प्रेशर, जैसे जैसे फ्लूइड बढ़ता जाता है, ये डिस्क है बीच में कौन सी है, जैसे गाड़ी के कार वगैरह होती है हमारे पास, जो डिस्क वाले ब्रेक होते हैं, ये उसका दिखा रहा है हमारे पास। तो जैसे जैसे हम पाँव से, पेडल से क्या कहते हैं उसको, प्रेशर लगाते हैं, जैसे दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, जैसे हम प्रेस करते हैं तो फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता इसके जरिए आता है और यहाँ भरता जाता है। जैसे हम पाँव हटा लेते हैं तो वो पीछे हो जाता है और डिस्क फ्री हो जाती है। देखिए जैसे फ्लूइड भरा उसके अंदर, वो डिस्क के करीब आ गया, जैसे वो वहां से रिलीज होगा पीछे जाएगा तो ये फ्लूइड वापस चला जाएगा बैक। जब फ्लूइड आएगा नीचे, जब प्रेस करेंगे तो फ्लूइड नीचे आएगा, जैसे पाँव हटाएंगे फ्लूइड वापस बैक हो जाएगा। देखें ये वापस पाँव हटा रहे हैं, वापस बैक हो रहा है हमारे पास, अपनी जगह पे आ रहा है। जैसे पाँव रखते जा रहे हैं उसके ऊपर, तो वो फ्लूइड की वजह से यहाँ फ्लूइड ज़्यादा आ रहा है और वो डिस्क के करीब आ जाता है। तो आप देखें फ्लूइड ज़्यादा आता जा रहा है, वो डिस्क को रोकेगा, फ्रिक्शन करेगा तो टायर रुकना शुरू हो जाएगा। आपके पास डिस्क टाइप होता है हमारे पास, जो कारों में आ रहे हैं हमारे पास, ये डिस्क टाइप का दिखाया हुआ है समझाने के लिए आपको, जिस तरह से आप मूवेबल किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, अब तो आपको टॉपिक पे चलते हैं। अब आ गए अपना वापस टॉपिक के ऊपर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या देखिए जो दे रखा है इसने यहाँ पे बुक में, इन्होंने क्या किया, ये पेडल दिखा रखा है हमारे पास। ठीक है, जैसे वो उसको प्रेस करेगा फ्लूइड यहाँ से आएगा और 2 इसमें भी चैम्बर होंगे। ठीक है, नतीजा क्या होगा, ये एक साइड का जो है ज़्यादा फ्लूइड आने की वजह से ये इधर जाएगा, ज़्यादा फ्लूइड आने की वजह से ये इस तरफ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे आप, ये क्या है, ये ब्रेक शू है आपका, एक ब्रेक शू ये है और एक ब्रेक शू ये है। जैसे फ्लूइड अंदर आएगा, इसे पेडल दबाएंगे, प्रेस करेंगे आप,
फ्लूइड इस ट्यूब के जरिए कहाँ जाएगा, अंदर आएगा चैम्बर में। एक पिस्टन राइट साइड पर है और एक पिस्टन उसके लेफ्ट साइड पर। नतीजा क्या है कि फ्लूइड यहाँ पे जाएगा और फ्लूइड आपके इस तरफ जाएगा। तो ब्रेक शू क्या करेंगे, वो इसको, ये आपको नजर आ रहा है, देखें ये ड्रम आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है ब्लैक सा आपको, ये ड्रम है। जैसे ही आप फ्लूइड नीचे आएगा तो ये ब्रेक शू इसकी तरफ जाएंगे। जैसे जाएंगे तो दोनों का कांटेक्ट होगा। नतीजा क्या होगा, वो ड्रम को रोकेगा, व्हील के ड्रम को रोकेगा कि रुक जाए। जैसे ही आप पाँव हटा देंगे उसके ऊपर से ब्रेक पे से क्या होगा, फ्लूइड वापस बैक आ जाएगा अपना, वापस फ्लू यानी कि ब्रेक फ्लूइड में जो है हमारे पास ये जो मास्टर चैम्बर सिलेंडर है इसमें वापस आ जाएगा। जैसे ही वापस आ जाएगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, जो बीच में स्प्रिंग लगा होता है वो क्या करता है, वो वापस इन दोनों को ब्रेक शूओं को करीब ले आता है आपस में। ये है इसका प्रोसेस। यहाँ पे अब किस तरह लिखा है मैंने, थोड़ा इसको भी समझा देते हैं ताकि आपको ही क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी ये पिक्चर दोनों आ रहे हैं। अभी हम थोड़ा समझाएंगे फिर उसके बाद इस प्रोसेस पे जाएंगे। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इज यूज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ब्रेक लगाने का एक मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, विच यूज ब्रेक फ्लूइड, जो क्या इस्तेमाल करता है, ब्रेक फ्लूइड होता है। ये देखें ब्रेक फ्लूइड लिखा हुआ है जो ऑरेंज कलर के अंदर है, भरता जाता है उसके अंदर। ब्रेक फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसफर। ये फ्लूइड क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है प्रेशर को फ्रॉम द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। ये आपका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म से टू द ब्रेकिंग मैकेनिज्म। और यहाँ जो हो रहा है ब्रेक के साइड पे जो हो रहा है वो ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। पैडल लगाएंगे कंट्रोल करेंगे, पैडल हटाएंगे कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे जो हम ब्रेक शू है वो चैम्बर वो आएगा, अगर वो आया ड्रम के करीब आएगा तब भी वो क्या करेगा, वो ब्रेकिंग मैकेनिज्म करेगा। जब वापस आएगा तब भी ब्रेकिंग मैकेनिज्म करेगा। तो यहाँ पे ब्रेक शू के अंदर जो हो रहा होगा वो ब्रेकिंग मैकेनिज्म हो रहा होगा। पेडल साइड पे जो हो रहा है वो आपका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या करता है, व्हेन ड्राइवर पुश द पेडल, ड्राइवर जैसे पुश करता है पेडल को यहाँ पे, ठीक, द प्रेशर ऑफ द पिस्टन इन द मास्टर चैम्बर, क्या कहा, ये मास्टर चैम्बर है। मास्टर चैम्बर में क्या होता है, वो कहता है द प्रेशर ऑन द पिस्टन, जो यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है जैसे पीछे दिखाया था, वो पिस्टन क्या करेगा, प्रेस करेगा। तो पिस्टन प्रेशर इन द पिस्टन ऑफ द प्रेशर ऑन द पिस्टन इन द मास्टर सिलेंडर, ये मास्टर सिलेंडर कहलाता है पूरा, इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड के जरिए करता है, वो प्रेशर को ट्रांसफर कर रहा होता है। यहाँ से जो प्रेशर है, ये जो हमारे पास पिस्टन है, ये क्या करता है, फ्लूइड के जरिए प्रेशर को ट्रांसफर कर रहा होता है किसके अंदर, टू द टू पिस्टन इन द ब्रेकिंग सिलेंडर। ये ब्रेकिंग सिलेंडर हमारे पास है, ठीक है ना, ब्रेकिंग सिलेंडर कह रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर एक पिस्टन यहाँ पे, एक इसको मूव कराएगा, एक इसको मूव कराएगा। तो दो पिस्टनों के अंदर क्या करेगा, वो मूव कराएगा। पीछे भी फिगर में नजर आ गया था आपको। तो मास्टर हमारे पास सिलेंडर से प्रेशर आएगा फ्लूइड के जरिए इसके अंदर, ब्रेकिंग सिलेंडर के अंदर। यहाँ पे दो पिस्टन है, वो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। दिस ट्रांसमिटेड प्रेशर देन फोर्स द ब्रेक सिलेंडर। अभी जो प्रेशर आया है तो ये ब्रेक सिलेंडर को, जो ब्रेक सिलेंडर ये लगा हुआ है इसमें दो पिस्टन है, ये इसको क्या करता है, इसको फोर्स करता है। फोर्सेस द ब्रेक सिलेंडर पिस्टन टू पुश द ब्रेक शू। ये इसको कहता है, प्रेशर जैसे ही आया ब्रेक सिलेंडर के अंदर तो उसमें पिस्टन में कहता है कि ब्रेक शू को कहता है कि उसको रोके। ब्रेक शू को क्या कहता है, टू पुश द ब्रेक शू, पुश करता है ब्रेक शू को आगे की तरफ पुश करता है अगेंस्ट द ब्रेक ड्रम। ये जो काला वाला नजर आ रहा था आपको बिल्कुल सर्कुलर, ये ब्रेक ड्रम था। उसको जाके वो क्या करता है, उसको ब्रेक शू क्या करता है, उसको ड्रम को उसको पुश करता है कि ये उसकी तरफ पुश हो जाए। तो क्या होगा, ब्रेक ड्रम तो स्टैटिक है अपनी जगह, लेकिन ब्रेक शू जो है ये आगे की तरफ मूव होता है टूवर्ड्स द ब्रेक ड्रम एंड स्टॉप द ऑटोमोबाइल। और ऑटोमोबाइल क्या करता है, वो गाड़ी को रोक देता है। ठीक है, पिस्टन के जरिए प्रेशर फ्लूइड के जरिए चेंज होके पिस्टन में आया और ब्रेकिंग सिलेंडर में आया। नतीजा क्या हुआ, ब्रेक शू को उसने फोर्स किया, पुश किया टूवर्ड्स द ये जो है ड्रम जो हमारे पास ब्रेक ड्रम की तरफ। नतीजा क्या हुआ, गाड़ी रुकनी शुरू हो गई। नाउ बाय रिलीजिंग द ब्रेक पेडल, जब पेडल को आपने रिलीज किया, पाँव हटाया, रिलीज द प्रेशर, प्रेशर रिलीज हो जाएगा एकदम से, जो नीचे आया हुआ था प्रेशर वापस चला जाएगा फ्लूइड ऑन द पिस्टन। पिस्टन पे जो प्रेशर था वो हटेगा, फ्लूइड पिस्टन पीछे आएगा, फ्लूइड वापस तक हो जाएगा। इन द ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक सिलेंडर के अंदर प्रेशर लगा हुआ था पाँव रखने की वजह से, जब पाँव पीछे किया तो उसका जो प्रेशर था वो रिलीज हो गया, ड्यू टू विच द स्प्रिंग पुल्स, जो स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है बीच में दोनों ब्रेक शू के दरमियान में, वो क्या करता है, वो उसको पुल करता है, खींच लेता है। ये एक इस एंड को यहाँ खींचता है, उस एंड को यहाँ खींचता है, करीब ले आता है।
और अवे फ्रॉम द ड्रम ब्रेक, और ये ड्रम जो है, ड्रम से क्या होता है, ब्रेक शू अपनी जगह वापस आ जाते हैं जो पहले थे वहाँ से हट जाते हैं, ये कह रहे हैं। विच अलाउ द व्हील टू मूव फ्रीली, और व्हील जो ड्रम है वो ड्रम आसानी से मूव कर रहा होता है। कहने का मकसद ये है, देखें पूरा मैंने ट्रांसलेट करके बता दिया। प्रेशर जब आएगा यहाँ पे तो ये क्या होगा, वो ब्रेक शू को ज़्यादा प्रेशर की वजह से ब्रेक शू यहाँ से हटेगा और ये वाला लेफ्ट साइड का इस तरफ चले जाएगा, राइट साइड का इस तरफ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पेडल हटाएंगे प्रेशर वापस जाएगा, फ्लूइड वापस जाएगा, तो इनको इस वापस कौन लेके आएगा, खुद ब खुद तो नहीं आएंगे, ये स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग को वापस खींच लेता है। ये था मैकेनिज्म इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट की है। ये अक्सर देखते हैं गाड़ी धुलवाने जाते हैं, वो गाड़ी को जैक से ऊपर उठा लेता है, ठीक है। तो वो तरीका यही हो रहा होता है। कहता है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक्स आर द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन है किसके अंदर, फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। दीज आर यूज टू लिफ्ट अप द हैवी ऑब्जेक्ट अप टू अ स्मॉल हाइट। हैवी ऑब्जेक्ट है कार, हल्की सी फोर्स लगाएंगे और क्या होगा, कार ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो लिफ्ट अप करते हैं, इस मैकेनिज्म यार लिफ्ट अप करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट को टू अ स्मॉल हाइट तक ले जाते हैं। व्हेन अप्लाइड द स्मॉल फोर्स, हमने फोर्स कौन सी लगाई, स्मॉल फोर्स लगा के हैवी ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट कर लिया, उठा लिया। लिफ्ट का होता है ऊपर उठा लिया हमने और स्मॉल डिस्टेंस तक उठा लिया उसको, ठीक है। इट इज सिंपल मैकेनिज्म या सिंपल मशीन है हमारे पास ये, डेट मल्टीप्लाई द स्मॉल फोर्स टू अ डिजायर्ड लार्ज फोर्स। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है या एक ऐसी मशीन है जो स्मॉल फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है लार्ज फोर्स के अंदर, जितनी हमें चाहिए हो, जितनी चाहिए होगी इस हिसाब से फोर्स बढ़ाते हैं। कि मल्टीप्लायर है ये, क्या करता है, याद रख लीजिए एमसीक्यूज है हमारे पास ई कैट एम कैट के अंदर। किसका ये, जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है किसके अंदर, हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर हमारे पास स्मॉल फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके अंदर, लार्ज फोर्स के अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई, डिवाइड, एड, सेपरेट सबसे आ सकता है सवाल। तो ये मल्टीप्लाइंग होता है इसके अंदर फैक्टर जो होता है। इट कंसिस्ट एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एक फ्लूइड है जो कंप्रेस हो सकता है, यानी कि लिक्विड ही है, गैस जो है वो कंप्रेस हो सकती है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है इन यू शेप के अंदर, ये मैट्रिक में भी पढ़ा आप लोगों ने। विच इज नेरोअर, स्टार्ट में नेरोअर है, ठीक है। एट द स्टार्ट में छोटा रास्ता है, छोटा पिस्टन है, एंड बिकम वाइडर एरिया एट द एंड, आखिर में जो है वो क्या, वाइडर एरिया, बड़ा एरिया है इसका। विच इज फिक्स विद अ मूवेबल पिस्टन, ये भी मूवेबल पिस्टन है, ये भी मूवेबल, दोनों के दोनों पिस्टन क्या है, मूवेबल है ऑन ईच साइड, हर साइड के ऊपर। ये नेरो क्या कहते हैं शेप है, वो ब्रॉडर शेप है हमारे पास, दोनों ही फिक्स हैं और मूवेबल हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई होगी फोर्स यहाँ पे। इफ द स्मॉल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं F1। कौन सा एरिया जो यहाँ पर है, यहाँ पे फोर्स F1 लग रही है, एरिया कौन सा है, वो A1 है, वो नीचे पिक्चर में दिखाया है मैंने, ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखें इसको थोड़ा सा नीचे ले गया था, ज़्यादा नीचे हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। तो F1 स्मॉल फोर्स F1 लगा रहे हैं किस एरिया के ऊपर, A1 एरिया के ऊपर। हाइड्रोलिक लिफ्ट का लिफ्ट है, ये लिफ्ट का आएगा उसको ऊपर का आएगा, फिगर में नजर आ रहा है हमारे पास। स्मॉल पिस्टन क्रिएट, ये स्मॉल पिस्टन है, ये क्रिएट करेगा हमारे पास द प्रेशर, एक प्रेशर लगाएगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ नजर आ रहा है प्रेशर लगा रहा है, वो प्रेशर ट्रांसमिट होते 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 वहां जा रहा है और उसको अप कर रहा है। तो कहता है स्मॉल पिस्टन क्रिएट, जो स्मॉल पिस्टन है वो क्रिएट करता है प्रेशर को, डेट इज ट्रांसमिटेड टू द ऑल डायरेक्शन। द फ्लूइड में हर जगह वो ट्रांसमिट होता है, जितना भी चेंज होगा पहले वाले में और अब जो हमने फोर्स लगाना जो चेंज है, वो चेंज मूव होते होते यहाँ तक पहुंच जाएगा, कम नहीं होगा। ड्यू टू विच लार्ज पिस्टन इज जनरेट द सेम प्रेशर, वही जो प्रेशर यहाँ था वही प्रेशर यहाँ होगा, प्रेशर सेम है एज द स्मॉल पिस्टन, जो स्मॉल पिस्टन का प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पर है। लेकिन क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो जाएगा उसके अंदर। कैसे, अभी दिखाते हैं आपको नाउ, ठीक है। तो याद रख लीजिए जो स्मॉल यहाँ जो प्रेशर यहाँ पर है वही प्रेशर पास कला पड़ा आपने, जो यहाँ पर भी वही प्रेशर होगा, दीवार पर भी वही होगा, दोनों पिस्टनों पर सेम प्रेशर होगा, ठीक है। नाउ द लार्ज पिस्टन इज जनरेटेड द फोर्स F2, उसने F1 वहां पे F1 फोर्स लगा रहे थे, अब वो हम लगा रहे थे, यहाँ पे प्रेशर जो फोर्स लगा रहा है वो F2 है। बिकॉज लार्ज पिस्टन हैविंग द एरिया, इसका एरिया बड़ा है तो इसकी फोर्स ज़्यादा लग रही होगी इसके, और वो फोर्स ज़्यादा कौन कर रहा है, वो लिक्विड कर रहा है, आपका फ्लूइड कर रहा है। वो स्मॉल पिस्टन था, एरिया छोटा था तो फोर्स भी छोटी लग रही थी, एरिया बड़ा हो गया तो फोर्स इसके ऊपर प्रेशर जो इसको फोर्स कन्वर्ट करेगा वो ज़्यादा फोर्स कन्वर्ट कर देगा एरिया के बड़े होने की वजह से।
तो ये ज़्यादा फोर्स तब हो जाती है सिर्फ एरिया अगर इससे छोटा कर दो तो नहीं होगा, ठीक है। नाउ लार्ज फोर्स लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट, लार्ज फोर्स क्या है, वो जो बड़ी फोर्स है वो कार को ऊपर उठा लेती है। एरिया छोटा है तो फोर्स भी छोटी है, एरिया बड़ा है तो फोर्स भी बड़ी होगी। प्रेशर सेम होगा, याद रखिए जो प्रेशर यहाँ पर A1 पर है वही प्रेशर A2 पर है। समझ में आई बात आपके, मुश्किल नहीं है। प्रेशर A1 पे A2 पे सेम है। A1 छोटा एरिया होता है तो फोर्स छोटी लगाई जाती है, एरिया बड़ा होता है फोर्स वो नहीं लगाता, फोर्स ये लगाता है। जैसे यहाँ लगा रहा है, ये बुक ने दिखाई थी पिक्चर, ये वो फोर्स हमने लगाई थी स्मॉल फोर्स। अब जो फोर्स जनरेट करेगा वो प्रेशर करेगा, लेकिन दोनों का प्रेशर सेम था। हैरत की बात देखिए, एक पास्कल लॉ कहता है द प्रेशर एट स्मॉल पिस्टन का और लार्ज पिस्टन के दोनों के प्रेशर क्या होंगे, वो सेम होंगे। P1 बराबर होगा P2, F1 अपॉन प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट, ये 1 है तो F1 अपॉन A1, P2 है तो F2 अपॉन A2 यहाँ पास, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, F2 को यहाँ लेके आ जाएं, A1 को ऊपर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, F2 नीचे आ गया F1 के, A1 ऊपर चला गया। और अगर इसको मैं ऐसे फ्लिप कर दूं तो उसको फ्लिप कर दूंगा, A2 ऊपर F2 ऊपर चला जाएगा, F1 नीचे चला जाएगा, A2 ऊपर चला जाएगा, A1 नीचे चला जाएगा। हैंस क्या कहा मैंने कि F2 जो है वो बड़ा होगा किससे, F1 से, बिकॉज क्योंकि एरिया 2 बड़ा होता है, एरिया 2 बड़ा होता है, इस वजह से फोर्स 2 भी ज़्यादा होगा। ये याद रखिएगा, ये भी आपका MCQ है। देखें आसान है, ये पिक्चर बुक ने दिखा रखी थी आपकी, ये मुश्किल नहीं था, ये एक आसान सा टॉपिक था आपका समझने के लिए था। लेकिन याद रख लीजिए दोनों पॉइंटों के ऊपर क्या होगा, प्रेशर जो है वो सेम रहेगा, P1 P2 सेम रहेंगे, लेकिन एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो फोर्स ज़्यादा जनरेट कर देगा। अगर वो एरिया इससे भी कम होता तो वो इतनी फोर्स जनरेट नहीं करता, क्योंकि प्रेशर दोनों का ही सेम है। हायर एरिया हायर फोर्स, लोअर एरिया लोअर फोर्स, ठीक है जी। ये तो हो गया दूसरा वाला। अब आ गए हम कि व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज MA। MA इंग्लिश नहीं है भाई, ये ME इंग्लिश सेंटर नहीं है, ये क्या है MA है, मैकेनिकल एडवांटेज है। द रेशो, ये होता क्या है, कहता है ये रेशो है एक्चुअली फोर्सेस का रेशो है। फोर्सेस कौन सी फोर्सेस, जिसमें लोड को किसके ले रहे हैं, नीडेड फोर्स के साथ। जैसे कि लोड जो गाड़ी को जो ऊपर किया था वो लोड था हमारे पास, और F1 वो थे जो हमने अप्लाइड फोर्स किए थे। इट इज यूज टू मेयर द मैग्नीफाइड फोर्स। क्यों ये इसको मैकेनिकल एडवांटेज को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मैग्नीफाइड करें कि इसको हम फोर्स को बढ़ा दें। मैग्नीफाई देखो, मैग्नीफिकेशन जैसे पढ़ते हैं लेंस में, इस तरह मैग्नीफाइड फोर्स है। F1 जो है छोटी फोर्स होती है, उसको मैग्नीफाइड कर देता है कौन, MA कर देता है हमारे पास, मैग्नीफाइड कर देता है, ठीक है। इसकी किस तरह समझें, इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल रखी है मैंने अपने पास, एक बुक की और एक मैंने अलग से बनाई है। कैलकुलेट द MA का मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ सिस्टम का बताइए, विच हैज 10 न्यूटन इनपुट एफर्ट जो लगा रहे हैं, जो इनपुट लगा रहे हैं, जैसे कि पैडल लगा रहे थे उसको पाउंड लगा रहे थे, उसको हम जो F1 लगा रहे हैं वो डेट इज 10 न्यूटन। तो इनपुट जो आप दे रहे हैं क्या जो एफर्ट कर रहे हैं आप, वो 10 न्यूटन का था। 90 न्यूटन आउटपुट लोड है। अब इसमें इनपुट भी आउटपुट दोनों पता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, तो क्या होगा, MA मालूम करना है। ये इनपुट है तो ये F1 हो जाएगा, या ये इनपुट एफर्ट कह लें उसको आउटपुट लोड कह लें। इनपुट एफर्ट कह रहा हूँ उसको आउटपुट लोड कह रहे हैं हम, सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट है, लोड अपॉन द इनपुट। लोड कितना 90 डिवाइड बाई 10, 9 आ गया। तो ये फैक्टर है, मैग्नीफाइंग है, 9 टाइम वो ज़्यादा कर दिया। कितनी फोर्स लगाई थी आपने इस सिस्टम में, आपने हाइड्रोलिक सिस्टम में आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, लेकिन उसने मल्टीप्लाइंग करके कितना कर दिया, 90 कर दिया, 9 टाइम ज़्यादा कर दिया। कितने टाइम ज़्यादा कर दिया उसने, 9 टाइम ज़्यादा कर दिया उसने। ये सवाल बन सकते हैं MCQ में, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है जी। ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है, इसको समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। तो ये हो गया मैग्नीफाइंग फैक्टर आ गया 9 का हमारे पास। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं, वो क्या है, कहता है ये बुक ने दे रखा था, इफ द एरिया ऑफ आउटपुट पिस्टन यानी कि लोड 20 टाइम्स डेट ऑफ द इनपुट सिलेंडर, कहता है कि आउटपुट जो है वो पिस्टन का 20 गुना ज्यादा है। 20 टाइम डेट ऑफ द इनपुट, यानी आउटपुट जो है वो 20 टाइम अगर ज्यादा है किसका,
इनपुट का। 10 टाइम नहीं, 9 टाइम नहीं, कितना 20 टाइम्स ज़्यादा हो गया आउटपुट। ठीक है, इनपुट सिलेंडर का 20 गुना ज़्यादा है। द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ 20, यानी कि इतना ज़्यादा है तो ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, एम ए आ गया आपके पास। द फोर्स ऑफ 20 पाउंड कुड लिफ्ट, अगर 20 पाउंड की अगर फोर्स है इनपुट तो इसको 20 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो तो ये होगा और 2 दूनी 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। क्या करना पड़ेगा, कभी भी ऐसा सवाल हो और ये आपको हाइड हो जाए, बताइए इसका आउटपुट वेट कितना होगा, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। जितना भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको इनपुट से मल्टीप्लाई करो तो आपको आउटपुट आ जाएगा। तो 1 2 3 3 जीरो 3 जीरो और 2 2 4 हो गया। ये सिंपल टेक्निक है, इसी तरह से इसको प्रैक्टिस की जाती है। मुख्तलिफ प्रैक्टिस बना सकते हैं आप लोग अपने लिए। देखें आप आ गए बुक के एग्जाम्पल के ऊपर। अब यहाँ पे दिखाया है एक एरिया दिखा है, एक हमारे पास लेंथ दिखा रहा है, यहाँ पे रेडियस दिखा रहा है, ठीक है ना। एरिया तो अलग होता है, एरिया में पता है आपको डायमेंशन स्क्वायर में होती है और ये लेंथ वाली होती है, सेंटीमीटर जो होती है। एरिया होता है स्क्वायर में होता है, लेंथ जो होती है सिंपल सिंगल होती है हमारे पास, ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन की, कहता है आउटपुट बताइए क्या होगा। अब सवाल पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम, ये हाइड्रोलिक सिस्टम हमारे पास है, कंसिस्ट ऑफ 2 कनेक्टेड सिलेंडर, एक सिलेंडर ये एक ही और आपस में वो कनेक्ट हैं। 2 कनेक्टेड सिलेंडर कहलाता है हमारे पास ये। सिलेंडर ए ये जो ये है एंड सिलेंडर बी, एक सिलेंडर ए एक सिलेंडर बी। सिलेंडर जो ए है उसका पिस्टन विद रेडियस, जो पिस्टन उसको प्रेस कर रहा है वो कितना रेडियस है उसका, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, R1 दे रहा है, ठीक है। और सिलेंडर बी जो है उसका पिस्टन कितना है, वो 10 सेंटीमीटर का रेडियस, इसका भी रेडियस, दोनों के रेडियस दे रहा है हमारे पास। A force of 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन सिलेंडर ए, जो इस पर लगा रहे हैं, जो F1 लगा रहे हैं वो कितने 200 न्यूटन है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय द सिलेंडर, इस सिलेंडर ने कितनी फोर्स निकाली वो मालूम करना है। जाहिर बात है पहला वाला रेडियस कितना, R1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जितना भी सेंटीमीटर इसको मीटर करेंगे डिवाइड बाय 100 कर देंगे, मीटर हो गया 0.05। दूसरा सिलेंडर का रेडियस कितना है, R2 इज 10 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो मीटर हो जाएगा, तो कितना आएगा 0.1 मीटर हो गया। पहली फोर्स कितनी है जो F1 लग रही है वो कितनी है, वो 200 न्यूटन है, दिया हुआ इसने। 5 सेंटीमीटर था तो मीटर में कर दिया, 10 सेंटीमीटर था मीटर में कर दिया, R1 R2 हो गया, इसको मैंने F1 कह दिया, FA दिया हुआ है मैंने 1 कर दिया अपनी आसानी के लिए 200 में। F2 मालूम करना है। अब जाहिर बात है फार्मूला जो था प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स तो है, एरिया कहाँ है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया जो निकलेगा हमारे पास इस तरह से वो कितना निकलेगा, पिस्टन एरिया इज इक्वल टू A1, पहला वाले को हमने F1 कहा तो एरिया 1 कह रहे हैं उसको, कितना पाई R स्क्वायर, R1 स्क्वायर, पाई के लिए फिक्स है, R1 कितना है 0.05 है, स्क्वायर है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्योंकि अंदर मीटर था 0.5 मीटर में था तो स्क्वायर क्या करेगा, मीटर स्क्वायर, एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, 2 डायमेंशन होता है एरिया के अंदर, ठीक है जी। इस तरह से अब मैंने एरिया 1 निकाल लिया, अब एरिया 2 भी निकाल लें। एरिया 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, पिस्टन जो बी है उस पर जो है उसको एरिया 2 कह दिया मैंने, पाई R2 स्क्वायर, पाई फिक्स है, R2 कितना वो 0.1 था, 0.1 इसका 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0312 क्या हो गया हमारे पास, ये मीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो एरिया 1 भी निकल गया, एरिया 2 भी निकल गया, F1 पता है। अब पास्कल का फार्मूला F2 अपॉन F1 ज़्यादा होता है ना, F2 तो F2 अपॉन F1 बराबर होगा A2 अपॉन A1। F2 मालूम करना है तो A1 डिवाइड करा मल्टीप्लाई करेगा, A1 मल्टीप्लाई कर दिया, F1 200 था लिख दिया, A2 हमारे पास कितना है वो हमारे पास समथिंग है, तो पहले निकाला A2 हमने, A2 ये वाला है तो हमने निकाला 0.03142 और A1 कितना है 0.00785 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, F2 इज इक्वल टू 800 न्यूटन, ठीक है जी। ये आपका आसान सा इसका एक सवाल था, मुश्किल नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया। वो कितना था हमारे पास, फैक्टर कुछ नहीं मिला हुआ था आपको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं मिला हुआ था आपको, F1 दे रखा था 200 न्यूटन, ना तो A1 दे रखा था ना ही आपको A2 दे रखा था, लेकिन पाई R स्क्वायर के फॉर्मूले से आपने एरिया 1 एरिया 2 निकाला, रेडियस 1 रेडियस 2 आपको गिवन थे। आसान है, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिए कुछ और शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।